ये इल्जाम भी पुराना है और बहस भी। बस हेडली के बयान से इसमें दोबारा शिद्दत पैदा हो गई है। ये वही इशरत जहां है जिसको लेकर लगातार राजनीति होती रही, और एक ऐसा सच है जिससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत देश की सुरक्षा के साथ, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किस तरह से खिलवाड़ की। आज लोगों के सामने सच आया है और उन तमाम लोगों के चेहरे से नकाब हटा है जो कहीं ना कहीं आतंकवाद पर राजनीति करते रहे। लेकिन कांग्रेस का मौकिफ है कि न तो हेडली की बात पर भरोसा किया जा सकता है और न ही उनके बयान से फर्जी मुकाबले के इल्जाम पर कोई फर्क पड़ता है। बुनियादी बात यह है कि इशरत जहां उनके साथी जिस मुठभेड़ में मारे गए थे वो मुठभेड़ फर्जी थी या असली थी, और उसमें 2 अदालतें और 1 जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वो मुठभेड़ फर्जी थी। इशरत जहां एनकाउंटर केस में गुजरात के कई सीनियर पुलिस अफसरान को मुल्जिम बनाया गया है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वालों का इल्जाम है कि 2004 के आसपास गुजरात में कई फर्जी मुकाबले हुए थे और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि दहशतगर्द तंजीमें नरेंद्र मोदी को खत्म करना चाहती हैं, जो उस वक्त रियासत के वजीर आला थे। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली।